दोस्तों रहमान देखे बड़ेन को लघु न दीजिए डार। जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। कनाडा के G7 दौरे से जाने से पहले पीएम मोदी साइप्रस दौरे पर जाएंगे। साइप्रस भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी में एक छोटी सी कंट्री है जो तुर्की के जस्ट नीचे पड़ती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो तुर्की पाकिस्तान का जो गठजोड़ था, तुर्की ने पाकिस्तान को बायक्तार ड्रोन दिए थे ताकि वो कुछ मदद कर पाए। हालांकि वो तो धूल चाट रहे थे भारत में, बट उन्होंने कोशिश करी और बड़े स्केल पर कोशिश करी। डायरेक्टली हेल्प इसको कही जाएगी। इसको काउंटर करने के लिए मोदी जी ने अब साइप्रस को ठिकाना बनाया है। हालांकि भारत और साइप्रस के रिश्ते हमेशा से बहुत मजबूत रहे हैं। 1960 में जब साइप्रस को आजादी मिली, उसमें भारत का बहुत बड़ा रोल था। 1962 में भारत ने सबसे पहले उनके साथ रिश्ते स्थापित किए और 1983 में इंदिरा जी के दौरे पर और फिर 2006 में अटल बिहारी वाजपेयी दौरे के बाद प्रधानमंत्री का ये तीसरा दौरा है। साइप्रस क्यों इंपॉर्टेंट है, तुर्की से उसकी क्या दुश्मनी है, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, भारत का बंटवारा हिंदू मुस्लिम टू स्टेट थ्योरी के आधार पर हुआ था। इसको ही एक छोटे स्केल पर मान करके चलिए कि सेम ऐसा ही एक बंटवारा साइप्रस में भी हुआ है। होता यह है कि आजादी के बाद एक्चुअली इसकी जड़ें ऑटोमन साम्राज्य से हैं। ऑटोमन जो एक खलीफा का साम्राज्य था, इस्लामिक साम्राज्य था, इसके अंडर में ग्रीस आता था और ग्रीस ने आजादी की जंग छेड़ दी 1824 के आसपास। 1832 में ग्रीक को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। फिर ब्रिटिशर साइप्रस पर कब्जा कर लेते हैं जो 1960 तक चलता है। साइप्रस में दो धड़े हैं, एक तुर्क सपोर्टेड और एक ग्रीक सपोर्टेड। मतलब मोटा मोटी मान के चलिए, एक इस्लामिक और दूसरा नॉन इस्लामिक। होता यह है ग्रीस चाहता है कि साइप्रस मेरे में मिल जाए और तुर्की इसका विरोध करता है। वहां पर कुछ लोग हैं जो इस्लामिक सपोर्टर हैं, वो तुर्की के सपोर्ट में होते हैं और इसका फायदा उठा करके तुर्की ने नॉर्दर्न साइप्रस पर इन्वेजन कर लिया। 1974 से लेकर के आज तक तुर्की कब्जा जमाए बैठे हैं नॉर्दर्न साइप्रस पर। तुर्की नॉर्दर्न साइप्रस को अपना हिस्सा मानता है जबकि वो साइप्रस का हिस्सा है। को ऐसे समझ में आ जाएगा कि नॉर्दर्न साइप्रस को सिर्फ अलग कंट्री केवल तुर्की डिक्लेयर करता है। पूरी दुनिया में और कोई कंट्री नहीं है जो नॉर्दर्न साइप्रस को साइप्रस से अलग माने। अभी होता क्या है कि इधर बीच साइप्रस के अराउंड सी में नेचुरल गैस के भंडार निकल आते हैं। जाहिर सी बात है, साइप्रस उससे पैसे निकालने की कोशिश करता है, अन्य देशों से बात करता है, लेकिन टांग अड़ाता है तुर्की। तुर्की कहता है कि इस पर नॉर्दर्न साइप्रस का अधिकार है और साथ ही उसने अपने शिप्स भेज दिए वहां पर एक्सप्लोरेशन के लिए। इसके चलते साइप्रस को बहुत समस्या है। तो इंडिया, साइप्रस, ग्रीस और अर्मेनिया, इन तीनों कंट्री के साथ मिलकर के एक गठजोड़ बना रहा है जो तुर्की अजरबैजान बायलैटरल रिलेशंस हैं, इनको खत्म करे। लेसन भी एक लेसन भी है। साइप्रस के सपोर्ट में लगभग सारी वेस्टर्न कंट्रियां हैं, यूएस भी है, ईयू भी है, जैसे कंट्री भी साइप्रस के सपोर्ट में है, लेकिन फिर भी वो तुर्की का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। इससे लेसन यही है कि जब तक आप खुद अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, कोई भी देश आपका साथ देने नहीं आएगा। अब हमें देखना यह है कि साइप्रस दौरे पर क्या प्रधानमंत्री साइप्रस के लिए कोई डिफेंस डील लेकर के जाते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारे जो पिनाका रॉकेट्स हैं, ब्रह्मोस मिसाइल है और जो हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, ये पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो हल्ला मचा रहा है और इस समय काफी देश ऐसे हैं जो इन आइटम्स को परचेस करना चाहते हैं। हो सकता है एक लुक्रेटिव डील हो जाए इंडिया और साइप्रस के बीच में, जिससे साइप्रस कुछ आर्म्स जो है वो इंडिया से खरीद सके, जिसका वो प्रयोग तुर्की के खिलाफ कर सकता है। देखते हैं ये स्ट्रेटेजी कहां तक सफल होती है। जय हिंद।